गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा डे है फोर्थ। तो सबसे पहले मैं आपको ओपनिंग बैलेंस दिखा देता हूँ आज का, ताकि आपको क्लियरिटी हो। 10,829 रुपये अपने पास अवेलेबल है। और जिस तरीके से मैंने आपको रूल्स बता रखे हैं उसी हिसाब से हम लोग आज ट्रेडिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करेंगे। 300 से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। अब टाइम हो चुका है 9:07। तो मैं देख लेता हूँ थोड़े से स्टॉक्स, जब तक मार्केट ओपन होता है फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे मैं सेलिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, 2 ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे सेलिंग के। अपोलो ट्यूब्स में लगा दिया है एक, और उषा मार्टिन में लगा दिया है। काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही है इनमें। देखते हैं पहला कौन सा ऑर्डर लेता है। पहले ऑर्डर में हमें स्टॉप लॉस लग चुका है। दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई है मेरे से। वो क्या गलती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गैप था और कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 50 मिनट कैंडल बनी थी, बहुत ही ज़्यादा बुलिश। मैंने ये सोचा था कि यहाँ से मैं बना लेता हूँ पोजीशन और नीचे की तरफ प्राइस चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्राइस जब भी रेसिस्टेंस एरिया के पास में हो और कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही हो, बुलिश कैंडल जिस तरीके से ये बन रही है, तो चांस है कि आज के दिन ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर नीचे की तरफ भी आ सकता है। दोनों ही बात हो सकती है इसके अंदर। लेकिन हमें उसके अंदर थोड़ा सा वेट करना चाहिए था यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा वेट करता ना तो ये ऑर्डर नहीं बनता। लेकिन रियलिटी बात ये है, मेरा मन कह रहा था ये ऑर्डर ना लूँ मैं। यहाँ पे ये बोल रहा था मेरा मन, यहाँ पे ये ऑर्डर ना लूँ मैं, थोड़ा सा वेट करूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री लगा दी और छोटी सी कैंडल थी, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, मार्केट ओपन होगा ना, जब भी कैंडल पास में होगी उसके रेसिस्टेंस एरिया के, तब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि चांस है स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। थोड़ा सा दूर होती है जिस तरीके से ये है, तो ये ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा सा टाइम लगाता। थोड़ा सा यहाँ पे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती, फिर प्राइस नीचे की तरफ आ सकता था। लेकिन यहाँ पे प्राइस आया, फिर मैंने यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। री एंट्री के अंदर हुआ है, पहले तो हुआ ही नहीं है। अब देखो प्राइस नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई ना, आगे से ध्यान रखेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ गया था, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आया था। फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, एक कैंडल लिए हो गई थी। सेकंड कैंडल जब यहाँ पे टच हुई, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और अपना टारगेट भी हिट हो जाता अगर मैं इसके अंदर ट्रेड करता, तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। लेकिन अपनी नज़रों के सामने नहीं आया था ये। दोस्तों, एक ऑर्डर मेरे को यहाँ पे बाइंग की साइड दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा और स्टॉप लॉस लगा देंगे इसके नीचे का। काफ़ी अच्छा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर तक जा सकता है ये। तो दोस्तों, रूल्स को मैंने थोड़ा सा बैंड कर दिया है। आज क्यों बैंड किया है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या अपॉर्चुनिटी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, चलिए मैं आपको इन डिटेल्स के अंदर समझा देता हूँ। जाएगा तो थोड़ा सा जाएगा। 300 रुपये हमने दिन का प्लान कर रखा था, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अपोलो ट्यूब्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कल के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, और आज का जो डे है वो एक सेलिंग दिखाई दे रही थी इसके अंदर सुबह से, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था कंटिन्यू इस एरिया से, ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल इसने क्लोजिंग यहाँ पे दी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी अगर हम इसको वन डे चार्ट में देखते हैं तो। अब यहाँ पे देखो प्राइस आ चुका है कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरता हुआ। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल मेरे को देखने को मिली थी, यहाँ पे गैप भी है साथ में, और ग्रीन कैंडल भी देखने को मिली थी। मैंने यहाँ पे नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पे एंट्री कर दी। मेरे को यहाँ पे कम से कम रिस्क फॉर रेशियो 2 का टारगेट चाहिए। या तो मैं यहाँ से इसको निकाल दूंगा 70-80 रुपये में से, या फिर मेरे को 200 रुपये यहाँ पे मिल सकते हैं, दोनों में से एक काम होगा। 300 रुपये हमने प्लान कर ही रखा था, एक दिन के अंदर इतना लॉस कर सकते हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखाई दी है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इसका। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके वापस ही नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। जाएगा तो इसमें 40 से 50 रुपए तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन आएगा ना तो काफ़ी 200 से 300 रुपए तक मैंने टारगेट लगा रखा है इसके अंदर।
इतना रुपए मेरे को मिल सकता है, जाएगा तो बाल, आएगा तो बहुत कुछ। होल्ड करके रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। बीच में कभी भी नहीं हटानी चाहिए अपनी पोजीशन। जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर ले लिया है, उसके बाद में मेरा मन करता है कि यार मैंने तो सेलिंग का ही सोचा था कि कंटिन्यू 1 महीने तक सेलिंग करूंगा, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। नहीं, अब जाएगा तो जाएगा, कोई इलाज नहीं है। बस ये समझो कि देखते हैं क्या क्या निकलता है रिजल्ट। जा गया तो ठीक है, आया तो ठीक है। दोस्तों आज की हमारी लास्ट ट्रेड है ये दोनों। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम निकाल देंगे, अगर टारगेट मिलता है तो हम निकाल देंगे। दोनों लास्ट ट्रेड है। अभी तक एक में 30 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और एक में 3-4 रुपये का लॉस चल रहा है। दोस्तों अगर मैं दोनों के लॉस की कैलकुलेशन की बात करूं तो इसके अंदर मेरे को 50 रुपये का मैक्सिमम लॉस होगा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो। और इसके अंदर मेरे को 45 रुपये के आसपास लॉस होगा। तो टोटल ही 100 रुपये के अंदर मेरा लॉस हो जाएगा अगर दोनों के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दोस्तों अभी तक हमें 100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अभी अभी 100 रुपये का लॉस था। कवर करने के बाद में 100 रुपये का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी तक। देखते हैं, इसको होल्ड करते हैं। तो दोस्तों पीबी फिनटेक के अंदर हमारा टारगेट अचीव हो गया था और मैंने टारगेट इसका यहाँ पे था, लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले इसको निकाल दिया था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो इसके अंदर हमें 194 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और इसके बाद में जो हमने प्रॉफिट बुकिंग की है वो की है अपोलो ट्यूब्स के अंदर। आपको मैं दिखा देता हूँ, हमारा टारगेट यहाँ पे था 1498 पे, लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले बुक कर लिया था क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल बन चुकी थी। तो इसके अंदर अगर मेरे को लॉस होता ना, स्टॉप लॉस हिट होता, तो मेरे को 45 रुपये का लॉस होता। और टारगेट था मेरा रिस्क रवार्ड रेशियो 2 के हिसाब से 100 रुपये का, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर जाता तो मेरे को 200 रुपये तक मिल सकते थे। मैं इसको थोड़ा सा लंबा रखने वाला था, लेकिन मैंने इसको 100 रुपये पे बुक कर लिया। और इसका भी स्टॉप लॉस था मेरे को 50 रुपये का। और इसके अंदर मैंने बुक किया है प्रॉफिट 199 रुपये में। यहाँ पे मैंने 100 रुपये के आसपास निकाला है इसको। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीजें। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा पहला ट्रेड था उसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके अंदर मेरे को 99 रुपये का लॉस हुआ था। उसके बाद में 99 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद में प्रॉफिट हुआ था 194 रुपये का, जो कि आपको यहाँ पे नेट के अंदर दिखाई दे रहा होगा। अब मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल दिखा देता हूँ। अब मैंने आपके सामने ट्रेडिंग जर्नल लगा दिया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आज के दिन 99 और 99, एक बार 99 का लॉस हुआ था, 99 का प्रॉफिट हुआ था, और उसके बाद में 194 का प्रॉफिट हुआ था। मैंने 3 ट्रेड प्लान किए थे, तीनों के तीनों मैंने लिए हैं आज के दिन और मुझे प्रॉफिट देखने को मिला है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल कितना हमें नेट के अंदर लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 132 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है अभी तक। तो दोस्तों मिलते हैं मंडे को। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।